आके रौनकां लाइयां ने। जी आया नू आके रौनकां लाइयां ने। फुल्लां वांगू खिड़ गए चेहरे मन वजियां वधाइयां ने। एक बेनती उत्ते आके अपनापन वखाया है। शुभ आशादियां किरणा दे के महफिल नू रुशनाया है। हो एक बेनती उत्ते आके अपनापन वखाया है। शुभ आशादियां किरणा दे के महफिल नू रुशनाया है। असां भी लर्जा चार चुफेरे हो असां भी लर्जा चार चुफेरे कलियां दियां सजाइयां ने। फुल्लां वांगू खिड़ गए चेहरे मन वजियां वधाइयां ने। भागने होए आ साडे जो तशरीफ ले आए हो। प्रभु दा कर है कर सबना दा अपने घर विच आए हो। कन भागने होए आ साडे जो तशरीफ ले आए हो। प्रभु दा कर है कर सबना दा अपने घर विच आए हो। तुसी आए तायों लगदा है तुसी आए तायों लगदा है ज्यों बहारां आईयां ने। फुल्लां वांगू खिड़ गए चेहरे मन वजियां वधाइयां ने। युग परिवर्तन दी वेला है शिव ने काज रचाया है। अविनाशी धन देवन खातिर आदर सहित बुलाया है। युग परिवर्तन दी वेला है शिव ने काज रचाया है। अविनाशी धन देवन खातिर आदर सहित बुलाया है। आओ बच्चे प्यारे बच्चे हो आओ बच्चे प्यारे बच्चे उस आवाज़ां लगाइयां ने। फुल्लां वांगू खिड़ गए चेहरे मन वजियां वधाइयां ने।
स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। फौलादी बाहें हैं अपनी, फौलादी अरमान, पावन गंगा हम लाएंगे तोड़ के भी चट्टान। राहों में आए कितने भी आंधी या आए तूफान, साथी है भगवान, साथी है भगवान। आँखों में उम्मीदों के लाखों दीप जले। एक धर्म हो, एक मत हो, एक हो अपनी भाषा, एक बने सब नेक बने, अपनी तो एक ही आशा। निश्चय मन का एक यही है, अपना एक निशाना। विश्व शिरोमणि भारत जो था, गौरव वही है दिलाना, गौरव वही है दिलाना। दैवी संस्कृति की फुलवारी फिर से फूले फले। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे, लिए युवा निकले स्वर्णिम भारत बनाने।
चल 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 हौली 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 निकल रही है। अपने घरों से बाहर आकर इस यात्रा का दर्शन कीजिए। शांति दूत फरिश्ते आपके लिए आपके शहर में एक सुंदर संदेश लेकर आए हैं। युवा जागो, युवा जागो, अपने शक्तियों को प्रदान करना।
2017 से शुरू होकर भारत के विभिन्न राज्यों में होती हुई आज आपके शहर डेरा में पहुंची है। आपके आजो आजो। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी। एसडीएम साहब और विशेष मेहमान डीएसपी साहब भी पहुंच रहे हैं सभा में। बहुत ही जल्दी हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र विश्व के लगभग 150 देशों में फैले हुए हैं। सारे विश्व को परमपिता परमात्मा शिव का संदेश सबको ही मिलना है। वेलकम करते हैं हम एसडीएम साहब डेरा का और डीएसपी साहब का। तो वर्तमान समय जब सारे विश्व में अत्यंत धर्म गिलानी का समय चल रहा है, मनुष्य आत्माएं 5 विकारों के कारण दिन प्रतिदिन दुखी होती जा रही है।
सभी बड़ी बड़ी जो भी बड़े बड़े महान 5 विकारों के कारण बहुत ही भ्रष्ट हो जाती है, अति हो जाती है, पता पता बिगड़ जाता है। तो स्वयं ईश्वर पिता जो रहम का सागर है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाला है, वो स्वयं सृष्टि पर आता है। तो ये खुशखबरी आपको सुना रहे हैं कि वर्तमान समय उस ईश्वर पिता जो परम प्रिय सर्वात्मा का सुख दाता है, शांति दाता है, वर्तमान समय उनका कार्य चल रहा है। तो जन जन को संदेश देने के लिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लगभग 21 विंग्स बने हुए हैं, ताकि विश्व की हर आत्मा को जो ईश्वरीय संदेश मिले, जो दिन प्रतिदिन व्यसनों में फंस रहा है, चरित्र का पतन हो रहा है, तो उनके जीवन से इन बुराइयों को दूर करने के लिए, नशों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मॉरल वैल्यूज सभी में आए, सब आंतरिक शांति प्राप्त करें। तो ये अभियान 2000 तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित करता हूँ कि वो मुख्य अतिथि, विशेष अतिथियों का पुष्प व वैदिक से स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी बहन ada picture धनवीर ठाकुर जी, डीएसपी साहब एल.एन. शर्मा जी, और के शर्मा डीएफओ दे रहा। सॉरी, आर के लोग ये सर क्लोज हो गए सर थोड़े ठीक है जी।
स्कूल के बच्चों को जो नृत्य गीत द्वारा सभी मेहमानों एक मिनट बेटा, वेट करना है बेटा।
बस हम बस मेरे बस साथ एक बार फिर बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन कितना ना हमारे लिए सौभाग्यवशाली है, जिस दिन का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आखिर वो घड़ियां आज पहुंच गई। हमारे बीच सभा में उपस्थित महानुभाव मंचासीन और आप सभी सभा में उपस्थित, हम सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से स्वागत होने की प्रेरणा दी। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप भी मेरे सहित उस परमात्मा पिता का इस सभा में एहसास करते हुए, उसकी उपस्थिति महसूस करते हुए मैं उस परमात्मा पिता का सबसे पहले परम शक्ति का स्वागत करती हूँ, स्वागत करूँगी। आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारे भ्राता एसडीएम साहब तेरालाल धनवीर ठाकुर जी। भाई साहब, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आप अपने कार्य में बहुत बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल बड़ा टाइट रहता है, लेकिन फिर भी भाई साहब आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय दिया हमें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आपकी कार्य कुशलता का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच विशेष अतिथि डीएसपी साहब लालमन शर्मा काफ़ी बिजी नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी आपने विशेष समय निकाला। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आर.के. डोगरा भाई साहब भी उपस्थित हैं। भाई साहब, आप विद्यालय के बहुत करीब हैं, आप विद्यालय को भली भांति जानते हैं, आपका विद्यालय से बहुत स्नेह है। मैं आपका भी हृदय पुष्पों से स्वागत करती हूँ। और विशेष अतिथि हमारे बीच एसएमओ देरा डॉक्टर गुरमीत जी। भाई साहब, आपके तो क्या ही कहने हैं, आप तो सच में देहरा की जनता के दिल को जीत ही लिया है। आप इतने निर्माण चित्त हैं, आप बड़े सरल चित्त हैं, हम सबको संतुष्ट करते हैं। तो भाई साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और स्वागत की कड़ी में ही हमारे बीच इस सभा में हमारे पत्रकार भाई भी उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे यहाँ नगर परिषद प्रधान सुनीता कुमारी जी और साथ में हमारे गायत्री परिवार समुदाय के भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप सभी जितने भी हमारे प्रिय भाई बहने बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन आज विशेष जो हमारे सेवाधारी कहूँ या मेरे सेवा साथी कहूँ, भारत देश से चल कर के, सारे भारत में चल कर के आज हमारे बीच देरा में पहुँचे हैं। इतनी कड़ी तपस्या करते हुए अभियान तो बहुत निकाले जाते हैं, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि हमारे 21 विंग बने हुए हैं जो अपने अपने लेवल पर अभियान निकालते ही रहते हैं। और हम भी, मैं भी एक ग्राम विकास
एग्रीकल्चर कृषि विभाग की सदस्य हूँ, तो हम भी अभियानों में जाते ही रहते हैं, अक्सर करके निकाले ही जाते हैं। लेकिन इस अभियान की एक विशेषता है कि ये सारे भारत में एक ही अभियान चलाया जा गया है जो 2017 से चला है और आज तक भी चल रहा है, जो आज 13 में पहुंच गया है और 2020 तक भी चलेगा। तो मैं अपने यात्री भाई बहनों का भी बहुत स्नेह पुष्पों से, दिल की गहराई से इनका स्वागत करती हूँ, इनकी तपस्या का स्वागत करती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का स्टॉप करती हूँ, विराम देती हूँ। ओम शांति। समय की सीमा है। ओम शांति। गीत गाना खिंची जा खिंची जा खिंची जा मेरे पीछे आ गए मेरे बराबर आ ये लाइट बता रही लाइट कोई नहीं बता रहते पीछे आ गए ना मेरे बराबर। जो पत्रकार भाई आए हैं वो भी आए। मदन शर्मा जी को डालें। सिस्टर श्याम दलाल जी बनाए। राजेंद्र बहन जी चंडीगढ़ से, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो स्वर्णिम भारत पर अच्छा जी, उसके राजेंद्र बहन जी के सभा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित महानुभाव, भाइयों बहनों, आदरणीय पत्रकार
बंधुओं, मैं आप सभी का अपनी इस मेरा भारत स्वर्णिम भारत अखिल भारतीय बस प्रदर्शनी अभियान की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको सादर प्रणाम करता हूं। मेरा भारत स्वर्णिम भारत अखिल भारतीय बस प्रदर्शनी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके पीछे एक ऐसी सोच है कि यदि वो साकार होती है तो उसका लाभ हमारे देश को बहुत उच्च रूप से प्राप्त होगा। तो इसमें जैसे कि मेरा भारत स्वर्णिम भारत ये स्लोगन कहा गया है, तो स्वर्णिम भारत से भावार्थ क्या है? क्या ये एक सपना है या केवल एक ख्याल है? स्वर्णिम भारत अर्थात चरित्रवान भारत, सच्चरित्र भारत, सुसंस्कृत भारत, सुसभ्य भारत। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत देश कभी सुसंस्कृत नहीं रहा, सुसभ्य नहीं रहा, चरित्रवान नहीं रहा। हमारा गौरवशाली अतीत इस बात का प्रमाण है कि भारत देश एक बहुत ही उच्च आदर्श वाला देश रहा है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वैभव विश्व प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है। जो आज अपने आप को विकसित देश कहलाते हैं, वो उस उच्च अवस्था को पीक रहा है। लेकिन आज समय बदला है। कभी यहाँ पर इतना आपसी भाईचारा था, प्रेम था, सद्भाव था कि उक्तियों में ये गायन आ गया कि यहाँ पर शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा संस्मरण में, तो बहुत बाद में आए, उल्लेख भी किया है कि जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। तो उससे पहले और पीछे हम जाएंगे तो कितना उच्च आदर्श वाला हमारा भारत देश रहा होगा। एक और सबसे बड़ी बात हमारे भारत देश की ये थी कि यहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता था, माताओं बहनों का बहुत सम्मान किया जाता था। इसलिए शास्त्रों में भी देवता श्री कृष्ण से पहले श्री राधा का नाम लेने की परंपरा है आज भी। श्री नारायण से पहले श्री लक्ष्मी का नाम लेने की परंपरा है और श्री राम का नाम लेने से पहले श्री सीता का संबोधन किया जाता है। हम राम सीता नहीं कहते, सिया राम कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति रही है। इसीलिए वो भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस भारत में माताओं बहनों का बहुत सम्मान होता था। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ तो महिलाएं पुरुषों से हाथ मिलाती हैं, आपके देश में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? स्वामी जी मुस्कुराए, उससे पूछा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपके देश की रानी किसी से हाथ मिलाती है? वहां ऐसा नियम है ब्रिटेन में कि वहां की रानी किसी से हाथ नहीं मिलाती है। कि मुझे ये बताओ कि आपके देश की रानी किसी से हाथ मिलाती है? तो उसने कहा नहीं, ये नियम नहीं है कि हमारे देश की रानी किसी से हाथ मिलाए। तो बहुत प्यारा उत्तर स्वामी जी ने दिया। तो उन्होंने कहा कि बंधु, हमारे देश में हम अपनी माताओं बहनों को, अपनी बच्चियों को रानी समझते हैं, इसलिए वो किसी से हाथ नहीं मिलाते। तो ऐसे उच्च आदर्श हमारे
भारतीय सभ्यता के रहे हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं, एक विहंगम दृष्टि डालते हैं, तो सारा परिदृश्य ही बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। भारत को माता भी कहा जाता है। ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है या किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा दिया गया नारा नहीं है। वास्तव में भारत माता शब्द के पीछे भी एक रहस्य है। और किसी देश को माता नहीं कहा जाता। चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो भारत को माता क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में मातृत्व के गुण हैं। इसकी माटी में, भारत की माटी में, इसके कण कण में मातृत्व के गुण हैं। इसके कण कण में क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, ये सब समाये हुए हैं। और भारत ही सारे विश्व की सभ्यताओं की जननी रही है, इसलिए भी भारत को माता कहा गया है। पूरे भारत देश का आप भ्रमण करिए, अनेक प्रकार, हर राज्य की अपनी अलग कल्चर है, अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है। भारत में इतनी अनेकता है, लेकिन फिर भी एकता है। क्यों? क्योंकि एक माँ अपने 15 बच्चों को भी एक साथ रखकर पाल सकती है, एक पिता नहीं पाल सकता। इसलिए भारत माता इतनी अनेकता होते हुए भी सबको एकता के सूत्र में बांधकर चलती है। इसलिए भारत को माता कहा गया है। इसलिए भी भारत को माता कहा गया है क्योंकि माँ कभी किसी को दुख नहीं देती, अपने बच्चों को दुख नहीं देती। भले ही विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत माता के हृदय पर आघात किया, इसकी अस्मिता को छलनी किया, यहाँ की जो है वैभव को जो है लूटा खसोटा, आक्रमण किए, कब्जे किए, यहाँ बस गए। लेकिन उसके बाद भी भारत ने सबको अपने में समा लिया। इसलिए भी भारत को माता कहा गया, क्योंकि माता जो है वो करुणामयी होती है, सबको अपने आंचल में स्थान देती है, उन्हें क्षमा कर देती है। इसलिए भी भारत को माता कहा गया। तो इतना ऊंचा गौरव तो हमारे भारत देश का रहा है। लेकिन आज वर्तमान समय जब वो गौरव एक तरह से हमसे दूर है, लेकिन हमारे मन में 30 करोड़ की जो आबादी है उसका 65% आबादी वो युवा आबादी है। आज युवा धन वो भारत के पास है और कहते हैं कि युवा किसी भी देश की दशा और दिशा बदलने में सक्षम है। आज तक जितनी भी क्रांतियां हुई हैं सबको युवाओं ने ही नेतृत्व दिया है और उन पर हर क्रांति को जो है उन्होंने चुनौती के रूप में लेते हुए अवसर भारत के पास आया है कि फिर से जो भारत का युवा है वो जागृत, वो अपनी जड़ों की ओर लौटे, जिन जड़ों से वो दूर होता जा रहा है, जिसका हेड ऑफिस माउंट आबू राजस्थान में है और 140 से भी अधिक देशों में इसके हजारों सेवा केंद्र हैं। और वर्तमान समय इसकी मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय दादी जानकी जी हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनकी आयु इस समय 103 वर्ष की है और इस आयु में भी वो बहुत जो है अति उत्साह उनके अंदर है, अति प्रेरणा देने की भावना, जन कल्याण की भावना उनके अंदर बहुत इतनी कूट कूट कर भरी है कि अनेक युवा भी नतमस्तक हैं। एडमिनिस्ट्रेटर विंग्स बनी हुई हैं, मीडिया विंग्स बनी हुई है, सोशल विंग्स बनी हुई है, रूरल ग्रामीण विकास प्रभाग बना हुआ है। ऐसे ही एक युवा प्रभाग है और युवा प्रभाग जो है वो विशेष भारत के युवाओं के अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जागृत करने का वो एक प्रयास करता रहता है। एक अभियान के द्वारा वो कार्य करता रहता है। अनेक अभियान अब तक हो चुके हैं, लेकिन ये जो मेरा भारत स्वर्णिम भारत अभियान है, इसका ताना बाना भी जो है वो युवा प्रभाग ने 13 अगस्त 2017 को सबके सामने रखा और 3 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट है जो 12 अगस्त जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, जिसका समापन 12 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में
बहुत ही विधिवत ढंग से भव्य रूप से होगा। और आज जो ये यात्रा यहाँ पहुंची है, 22 राज्य को कवर करके ये पहुंची है। अब तक 62,000 किलोमीटर ये यात्रा पूरी कर चुकी है और लगभग 5500 के लगभग इसके प्रोग्राम्स हो चुके हैं, जो अनेक यूनिवर्सिटीज में, अनेक स्कूल कॉलेजेस में, पब्लिक पैलेस में जो है 10 लाख से भी अधिक युवाओं को जो है वो रूबरू हो चुके हैं। 3 बातें लेकर ये युवा जो है चले हैं। 3 बातें वो कौन सी हैं? पहली है सकारात्मकता। आज सकारात्मकता की बहुत आवश्यकता है। आज हमारा युवा जो है बहुत जल्दी हताश, निराश और उदास हो जाता है, अपना पेशेंस खो देता है, धैर्य खो देता है, जिस कारण से वो अनेक ऐसे कार्य कर बैठता है जिसे हम अनैतिक कार्य करते हैं। तो वो सदमार्ग पर आए, ये इस एक अभियान का ये एक लक्ष्य है। दूसरा, बाह्य स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता, वो इस अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य। आज स्वच्छता की बात तो सरकारें करती हैं, वो भी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, लेकिन मन की स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं। स्वच्छता के प्रोग्राम्स हैं वो सफल नहीं हो सकते। कहते हैं कि उम्र भर यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर भी आईना साफ करते रहे। तो जब तक मन को साफ नहीं करेंगे, मन में छिपी हुई गंदगी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अभिमान, क्रोध, लोभ, ये दुष्भावनाएं, दुर्भावनाएं समाप्त नहीं होंगी, तब तक समाज की जो गंदगी है, भ्रष्टाचार की गंदगी है, पॉल्यूशन की गंदगी, निरक्षरता की गंदगी, या माताओं बहनों के सम्मान को खंडित करने वाली गंदगी, ये इस प्रकार की गंदगी वो तब तक दूर नहीं होगी। तो उसकी शुरुआत ये संस्था बता रही है, ये अभियान बता रहा है कि हे युवाओं, तुम अपने आप को परिवर्तन करो। शुरुआत अपने आप से करो, दूसरे की तरफ उंगली मत करो कि वो बदले तो मैं बदलूं, नहीं। शुरुआत खुद से करो कि परिवर्तन मेरा हो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये संभव है। तो ये अभियान उन्हें विशेष प्रेरित करता है। और दूसरा, जो आज हमारा युवा इंटरनेट के माध्यम से अनेक प्रकार की गंदगी ग्रहण कर रहा है, उसका सकारात्मक उपयोग की जगह दुरुपयोग कर रहा है, उससे भी उसके अंदर बहुत गंदगी जा रही है, उससे भी उसका तेज वो है वो निस्तेज हो रहा है, और अनेक ऐसी गंदी गंदी बातों के वो शिकार हो रहे हैं जिसके रोज अखबारों भरे पड़े रहते हैं। मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा, यहाँ सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। तो विशेष ये अभियान युवाओं को स्वच्छता, मन की स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है। और ये सब संभव है, जो इसका तीसरा जो उद्देश्य है वो है साधना, मेडिटेशन, ध्यान, योग। सरल शब्दों में कहेंगे योग। तो योग के द्वारा जो है उससे क्या है, हम अपने मन में सकारात्मकता की भावना ला सकते हैं। एक तो है योगा जो फिजिकल योगा है, दूसरा है योग जिसका भावार्थ है जोड़। तो हमें किससे जुड़ना है? अपने आंतरिक शक्तियों से जुड़ना है, अपने मन में छिपे हुए, अंदर छिपे हुए गुणों से जुड़ना है, और जो शक्तियों का सर्वोच्च स्रोत है उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना है, वो यहाँ बताया जाता है। उससे क्या होगा, हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का उदय होगा और हमारे कर्म भी वो श्रेष्ठ होंगे। इसलिए कहा गया है कि योगः कर्मेषु कौशल, योग से कर्मों में कुशलता आती है। उसका भाव ये है कि योग से हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का प्रवाह आता है, और जैसा मनुष्य सोचता है वो वैसा बन जाता है। अच्छे विचार आते हैं तो अच्छे कर्म करता है, और जब अच्छे कर्म होते हैं तो समाज फिर से श्रेष्ठ बन जाता है, फिर से उज्जवल बन जाता है, खुशहाल बन जाता है। तो इन 3 बातों को लेकर हम आज आपके मध्य भी आए हैं, और विशेष आपके द्वारा ये संदेश हम युवाओं तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि वो अब जागृत हों और समय को पहचाने। एक सुनहरा अवसर फिर से आया है भारत को स्वर्णिम बनाने का, और उसका आधार है युवा शक्ति। तो युवा शक्ति जागृत हो, अपने अंदर सुसंस्कारों का उदय करे, अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठा दे कि सारा विश्व जो है वो देखता रह जाए, और भारत जो है वो फिर से विश्व गुरु बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।